नमस्कार। मैं हिंदी अध्यापिका विज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल से। आज हम 10वीं कक्षा से और एक ग्रामर टॉपिक लेके पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पदबंध। तो बच्चों, पदबंध पढ़ने से पहले ये पदबंध होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। पदबंध क्या है? तो सबसे पहले आपको पद क्या है इसके बारे में जानकारी दे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। ऑलरेडी आपको पता है। तो पदबंध जब दो या दो से अधिक शब्द एक नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहा जाता है। आगे पदबंध के भेद। मुख्य रूप से पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और अंतिम है अवयव पदबंध। इसे हम क्रिया विशेषण पदबंध भी कहते हैं। तो ये देखिए, फिर इसके प्रकार बताया गया यहाँ पे। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और अवयव। तो सबसे पहले जानेंगे हम संज्ञा पदबंध। तो संज्ञा पदबंध वह पदबंध है जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, अर्थात वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस पदबंध में जो है अंतिम अथवा शेष पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो हम उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। देखिए इसमें जो काले छपे अक्षर हैं, 4 ताकतवर मजदूर, ये संज्ञा पदबंध है। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। तो यहाँ भी राम ने लंका के राजा रावण, ये संज्ञा पदबंध है। अयोध्या के राजा दशरथ, संज्ञा पदबंध। आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये भी संज्ञा पदबंध है। आगे विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का कार्य करे उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में इस पदबंध का जो शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण है तो अन्य शब्द जो है या पद इस पर आश्रित होते हैं, तो वही विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है। देखिए यहाँ संज्ञा शब्द की विशेषता बताई गई है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां, गाड़ियां यहाँ संज्ञा है, इसकी विशेषता है तेज चलने वाली, तो इसलिए ये विशेषण पदबंध हुआ। दूसरा, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। जो काले छपे अक्षर है वो सारी जो है विशेषता इस आदमी के बारे में है जो एक संज्ञा है, तो इसलिए विशेषण पदबंध हुआ। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। देखिए यहाँ सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी, ये सारी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण पदबंध हुआ। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। तो यहाँ पे देखिए घनी छांव और बहुत सुख, ये सब जो है हम एक विशेषता का बोध हो रहा है, इससे क्वालिटी है, तो इसीलिए हम इसे विशेषण पदबंध कहते हैं। आगे सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे हम उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। देखो यहाँ सर्वनाम आपने है और आपने इसके बारे में कहा गया है कि बिजली सी फुर्ती दिखाकर, तो इसलिए सर्वनाम पदबंध हुआ। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए, कुछ सर्वनाम है और कुछ से संबंधित जो है देखिए
शरारत करने वाले छात्र, तो ये सारे सर्वनाम पदबंध का काम कर रहे हैं। विरोध करने वाले लोगों में से कोई सर्वनाम है और इस शब्द को यहाँ पर विरोध करने वाले लोगों से संबोधित कर रहे हैं हम। तो यहाँ जो भी काले छपे शब्द हैं, मतलब जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं, अंडरलाइन किया जाता है एक्चुअली एग्जाम में, तो ये हुआ आपका सर्वनाम पदबंध। तो ध्यान दीजिए, ऑलरेडी बताया गया है, जो वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे। देखो यहाँ शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, ये सब जो है सर्वनाम का पदबंध का कार्य कर रहा है, इसीलिए ये सर्वनाम पदबंध है। क्रियापदबंध, वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो, क्रियापदबंध कहलाता है। और इसमें मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई का काम करती है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, तो यहाँ पर जो भी काले छपे शब्द है वो है आया क्रिया, तो वह बाजार की ओर आया, ये सब जो है क्रियाबंध है। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, ये क्रियापदबंध है, मुझे मोहन छत से दिखाई। ओके। सुरेश नदी में डूब गया, और अंतिम उदाहरण है अब दरवाजा खोला जा सकता है। ये सारे जो है क्रियापदबंध के उदाहरण है। आगे अव्यय पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध, वह पदबंध जो वाक्य में अवयव का कार्य करे, अव्यय पदबंध कहलाता है। और इस पदबंध का जो अंतिम शब्द होता है वो अव्यय होता है। उदाहरण के लिए देखिए, आप अपने सामान के साथ वह चला गया। ठीक है। दूसरा है सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। देखो एक और आसान तरीका है अवयव पदबंध पहचानने का। अगर जो क्रिया है यहाँ जैसे बैठा रहा, वहां पर आप उसको प्रश्नवाचक बनाइए, तो आपका जो आंसर है पूरा क्वेश्चन हो जाता है। जैसे देखिए, वह बैठा रहा, कहाँ तक बैठा रहा, कब तक बैठा रहा, सुबह से शाम तक बैठा रहा। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, अपने सामान के साथ वह चला गया, वह कैसे चला गया, किसके साथ चला गया, तो आंसर हुआ वह अपने सामान के साथ चला गया। तो यहाँ पर जो है इस वाक्य में जो अव्यय पदबंध में जो होता है, ये अंतिम पद जो है अव्यय होता है और इस पर जो है बाकी सब निर्भर होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको पदबंध समझ में आया होगा। धन्यवाद।